स्पीकिंग के बारे में तो बताया जाता है कि तुम ना बोलना सीखो, लेकिन हमें ना कभी भी ये नहीं बताया जाता कि हमें सुनना कितना ज़रूरी है। हमें सुनना सीखना होगा। लेकिन पता है लोगों को, या जो भी हम अगर हम कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं ना, तो हम सभी को बताया जाता है कि तुझे बोलना है, तुझे बोलना है, बट नोबडी इज रेडी टू लिसन। कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और आज हम आपको यही बताएंगे कि सुनना कितना जरूरी है और कैसे हम ज्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, कैसे जो ये लिसनिंग है एक स्किल है और कैसे आप इसे डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज योर पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस, और इसमें आप जानेंगे लिसनिंग स्किल्स के बारे में। गाइस, आप सब लोग ही सोचते होंगे कि कितने अच्छे लोग आप स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं, कितने अच्छे स्पीकर्स होते हैं, और सभी लोग ना पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं ज्यादातर। कि मैं भी कहा था ऐसे, जिस तरीके से स्टेज पर बड़े बड़े, जैसे कि हमारे पीएम हैं, वो बड़े बड़े स्टेज पे स्पीच देते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, उस तरीके से काश आप भी एक स्पीकर हो पाते या बन पाते। तो उसके लिए ना, मतलब स्पीकर बनने से पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, एक स्किल डेवलप करने के लिए सबको आनी चाहिए, एक जो भी पब्लिक स्पीकर है उन सबके अंदर होती है, वो है लिसनिंग। और इसके ऊपर दो बहुत फेमस लाइंस हैं इंग्लिश की। इफ यू वांट टू बिकम ए ग्रेट पब्लिक स्पीकर यू नीड टू फर्स्ट बिकम ए गुड लिसनर। ऐसा पता है क्यों? क्यों उसने ये बोला कि अगर तुम्हें एक अच्छा स्पीकर बनना है तो तुम्हें अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा? वो पता है इसलिए बोला है उसने क्योंकि जो तुम्हारा कंटेंट आता है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, वो तुम बोलकर नहीं सीखते। कभी भी जिंदगी में हम लोग बोलकर नहीं सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं सुनकर। हाँ, अगर तुम लोगों को सुनोगे नहीं तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हें बोलना क्या है। तो अगर तुम्हें एक अच्छी तरीके से बोलना है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुनने से ही तुम्हारा कंटेंट बनेगा। जैसे हम अपने पॉडकास्ट का एग्जांपल लेते हैं, हम दोनों इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हमने तैयारी करी थी, जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके बारे में, तो हमने क्या किया? हमने सुना लोगों को। दैट इज समथिंग, तभी तो हम यहाँ अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं। दैट इज समथिंग। इफ यू वांट टू, जैसे तुमने बोला था अभी कि अच्छे स्पीकर के लिए, लेकिन वहां अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लिसनिंग क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप सीखोगे। अगर आपको कुछ नया जानना है, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू लिसनिंग टू द अदर पर्सन। पता है एक दिक्कत सबके साथ होती है। एक्चुअली ऐसा होता है, एक सीन मैं वो करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। सपोज कि तुम जो है अपने रूम में बैठे हो, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम फोन चला रहे हो, तुम्हारा दोस्त बराबर में बैठा है, वो तुमसे कुछ कह रहा है कि भाई मैं ना वहां गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुझे ये पता है ना। तुम ना, वो बोल रहा है भाई तू सुन भी रहा है ना, तुम फोन चला रहे हो। वो कहता है, तुम कहते हो हाँ हाँ सुन तो रहा हूँ, तूने ये बोला, तू वहां गया था, तू वो गया था, वो किया था, वो किया था। तुम्हारे वर्ड्स तो करेक्ट है, लेकिन अगर दूसरा इंसान, इफ द अदर पर्सन डजंट फील हर्ड, तो वो लिसनिंग नहीं है, वो सिर्फ तुमने वर्ड्स को रिपीट किया। और ये लिसनिंग की पहली स्किल है एक्टिव स्किल, मतलब एक्टिव लिसनिंग। कि अगर कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है, आपको कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है, तो उसको ध्यान से सुनो और उसको ये बात फील कराइए कि हाँ आप उसको सुन रहे हो। उसके लिए बहुत इजी ट्रिक्स है। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप उसकी आई कांटेक्ट बनाकर रखें, उसके साथ आई कांटेक्ट बनाने के साथ साथ बीच में हाँ यस इस तरीके से आप बोल सकते हैं, जिस तरीके से उस बंदे को भी लगेगा, जो भी पर्सन है वो, तो लगेगा कि हाँ भाई मुझे सुन रहा है, ये इंटरेस्ट ले रहा है बाद में, और उसको ये अच्छा फील होगा। एक्चुअली इसके लिए ना मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड 4 C's। 4 C's का मतलब क्या होता है, जिसमें पहला C है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब ये कि कोई भी इंसान अगर बोल रहा है तो कमिटमेंट के साथ उसे सुनिए। यू आर लाइक कि भाई सुनना है, डजंट मैटर कि वो क्या बोल रहा है। अगर तुम्हें लगता है यार ये बहुत बोर कर रहा है, तब भी उसे सुनो। कमिटमेंट, उसकी तरफ कमिटमेंट रखिए जो भी वो बोल रहा है। सेकंड सी इज फॉर द कंपैशन। आपको कभी लगता है भाई तू इतना खराब ही बोल रहा है, अरे यार ये तो इसने 4 बार बोल दिया। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि तुम ना जो बातें करते हो वो तुम बार बार रिपीट कर रहे होते हो। जो तुम्हारे साथ इंसिडेंट हुआ होता है ना, तुम बार बार उसे रिपीट कर रहे होते हो, और मुझे लगता है यार कितना बोरिंग है ये, कितना बार बार दोबारा से कर रहा है। तो उसके लिए हमें सेकंड सी की जरूरत है, विच इज द कंपैशन।
कंपैशन रखना है हमें कि हाँ भले से वो चीज रिपीट कर रहा है, बोर कर रहा है, बेकार बोल रहा है, लेकिन स्टिल यू हैव कंपैशन कि हाँ चल ठीक है, आई विल लिसन टू दिस गाय, मैं सुनूंगा उसे। तो सेकंड सी इज फॉर द कंपैशन। नाउ द थर्ड सी इज फॉर द कॉन्शियसनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो है कमिटमेंट के साथ सुनते भी हैं, कंपैशन भी रखते हैं, लेकिन पता है क्या होता है, उनका दिमाग यहाँ नहीं होता, उनका दिमाग कहीं और ही होता है। अभी मैं और तुम बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मेरा दिमाग ना कहीं और ही हो सकता है मैं अपने कॉलेज में हूँ। सो दिस इज समथिंग। तो हमें जो थर्ड सी की जरूरत है, वो है कॉन्शियसनेस, विच इज कॉन्शियसनेस, मतलब हमें अवेयर होना है। अगर कोई भी आपसे बात कर रहा है तो बार बार जो आपका फोकस जाता है दूसरी जगहों पर, उसे वापस लेकर आना है और कॉन्शियसनेस के साथ उसे सुनना है। नाउ द फोर्थ सी इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो पता है क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, लोग ना जो है कमिटमेंट के साथ सुन भी रहे हैं, कंपैशन के साथ भी हैं, कॉन्शियस भी हैं एकदम, लेकिन पता है क्या होता है, एक ही बंदा बोले जा रहा है। और जो बेस्ट कॉन्वर्सेशन होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही पर्सन बोल रहा है, उसमें दूसरा पर्सन भी बोल रहा है। और दूसरा पर्सन कैसे बोलता है, अगर तुमने देखा होगा कि दूसरा पर्सन क्या करता है, क्वेश्चन करता है ना, क्वेश्चन करता है। सो द फोर्थ सी इज क्यूरियोसिटी। दैट इज द फोर्थ सी गाइस, क्यूरियोसिटी। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप क्वेश्चन पूछ सको। अगर ऐसा है मोहित कि अगर मतलब जो है मतलब तुम ही बोले जा रहे हो एंड आई एम लिसनिंग, जो भी मैंने 3 C's बोले थे वो मैं सारा कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू द 4th C विच इज क्यूरियोसिटी। मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ तुमसे, मैं तुमसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा हूँ, तो कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं पाएगी। वो थोड़ी देर बाद खुद चुप हो जाएगा। दैट इज द थिंग। सो गाइस रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, 4 C's. The first C is for the commitment, the second C is for the compassion, and the third C is for the consciousness, and the fourth C is for the curiosity. बिल्कुल। और ये एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है कि अगर आप किसी को अच्छे सुन रहे हो तो उसको फील भी रहे कि आप उसको ठीक है सुन रहे हो, उसको आप देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए। और बिल्कुल जिस तरीके से आपने बोला कि क्यूरियोसिटी क्रिएट कीजिए, तो पहले उसके बाद को एक पॉइंट को खत्म होने दीजिए आराम से, उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए, उस वेट के बाद आप उसको ऑब्जर्व करके फिर क्वेश्चन पूछिए, उसको जो भी स्पीक कर रहा है उसको बहुत अच्छा फील होगा। मोहित एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है जो मैंने अभी पढ़ा था। एक्चुअली मैं टेड टॉक्स स्पीकर को सुना था इस पॉडकास्ट के लिए, तो ना वो ये बोल रहे थे कि उनकी एक 18 साल की 17 साल की लड़की थी, उसने जो अपना एक फोटो डाला इंस्टाग्राम पे और उस पर उसने देखा तो 100 लाइक्स आए थे, है ना, 100 लाइक्स आए थे। तो उसमें सबने मतलब हार्ट ड्रॉ कर दिए, लेकिन वही जब इमेज उसने फेसबुक पर डाला तो क्या हुआ, उसे मतलब जो है डिसलाइक्स आने लगे। तो जब भी अगर कोई इंसान कुछ भी दर्शा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बोल ही रहे हो, है ना, तो बहुत जरूरी है कि दूसरा इंसान नॉन जजिंग हो, बिकॉज सोशल मीडिया पर आप क्या कर रहे हो, आप खुद को एक्सपोज कर रहे हो। जैसे उस लड़की ने किया, शी इज मतलब पोस्टिंग हर पिक्चर, इसलिए मतलब शी इज रिवीलिंग हर फेस, है नहीं है, तो शी इज स्पीकिंग समथिंग थ्रू हर फेस। बट अगर जो है लोग नॉन जजिंग हो, एक्सेप्टिंग हो, तो जो है बहुत आसान होता है। सपोज तुम कुछ बोल रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ यार मोहित मुझे ना जलेबी बहुत पसंद है, यू आर लाइक भाई इसमें ना बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है, तो मेरा कनेक्शन जो है कट जाएगा। सो दिस इज समथिंग। तो बेसिकली सिर्फ 4 C's ही नहीं, पर उसके साथ साथ आपको नॉन जजिंग भी होना चाहिए। मतलब सेकंड स्टेप इस तरीके से ले सकते हैं कि डोंट बी जजमेंटल। या डेफिनेटली कि अगर आप किसी को सुन रहे हो, कोई आपसे कुछ बता रहा है, तो आप अपने दिमाग में उसके बारे में ख्याली पुलाव ना बनाए, इमेजेस ना बनाए कि अच्छा ये इस तरीके से बोल रहा है तो शायद इस टाइप का पर्सन होगा। उसको मतलब एक बायस्ड माइंड से ना देखें, एक ओपन माइंड से देखिए, उसको ठीक से ऑब्जर्व करें और बहुत बिल्कुल भी जजमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ना एक पर्सनल स्टोरी भी है। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है सुमित, ऑब्वियसली ही इज इन आवर टीम, है ना। तो एक्चुअली ऐसा था, मैंने सुमित से कभी आई थिंक 2-3 साल पहले, पुरानी बात है, मैंने सुमित से एक चीज बोली थी, भाई पता है ना तू इंटेलिजेंट है, ना तू किसी चीज में अच्छा है, पर पता है मुझे तेरी ना एक चीज बहुत मस्त लगती है। वो कहते हैं क्या? मैंने उससे बोला यार तू ना सुनता बहुत अच्छा है। मतलब मैं अगर कुछ भी बोल रहा हूँ ना, ही इज लाइक सुनता बहुत अच्छा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। दैट इज समथिंग हम सभी को जरूरत है। इवन आई थिंक इट वाज इन द रिसर्च कि अगर आपके पास 2-3 लोग हैं ऐसे जो आपको सुन सकते हैं, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है।
दिस इज समथिंग। सो बस यही है दोस्त कि एक्चुअली बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी झगड़े इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, यार ये ना मेरे को सुनता नहीं है, हाँ, ये मेरी सुनता नहीं बहुत है, बड़ा पार्ट है। या सबसे ज्यादा लड़ाई को सबसे ज्यादा बड़ी भाई सुनता ही नहीं। सुनता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा सब लोग बोलते हैं कि यार हम अगर बोलेंगे लिसनिंग की स्किल है, इसको डेवलप करा जाता है, तो लोग क्या बोलेंगे कि ये कोई स्किल है यार, ये तो इतनी आसान चीज है, इसको सुनना ही तो है बस। लेकिन किसी को सुनना समझना बहुत अंतर होता है। इसके ऊपर डिफरेंस भी होता है लिसनिंग एंड हियरिंग। लिसनिंग एक जो हियरिंग होती है उसको बोलते हैं कि आप किसी को सुन तो रहे हो लेकिन एक कान सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो। लेकिन लिसनिंग में ये होता है कि जब कोई इंसान आपसे कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है, तो आप उसको समझते हो कि क्या है, क्या चीज है, उसको फिर आराम से समझते हो उस चीज को। एक चीज और कि तुम ना बिना सुने समझ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं समझते। इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू अ पर्सन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट गाय, यस, दैट गर्ल जो भी है, ठीक है। आप उसे समझ ही नहीं सकते जब तक आप जो है उसे सुन ना ले। दैट इज समथिंग आई लव वन एक्चुअली, एक लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे कि जो है आपके पास एक मुंह है और दो कान है। हाँ, इट बहुत मींस अच्छा you should listen twice then you speak. आपको दो गुना ज्यादा सुनना चाहिए जितना आप बोलते हैं उससे ज्यादा। सो अब भगवान ने भी हमें दो कान दिए, वो इसीलिए दिए ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। बिल्कुल। सो दैट इज समथिंग, वी शुड बी लाइक दो गुना ज्यादा सुनिए जितना आप बोल रहे हैं उससे ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। और लिसनिंग एक स्किल है जिसको आप बहुत इजीली डेवलप, इजीली नहीं, उसके अंदर बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं जिसको आप डेवलप कर सकते हो। एक्टिव लिसनिंग, वी डोंट जजमेंटल, और बहुत तरीके और उस तरीके बताइए। हाँ, ये एक और रास्ता है दोस्तों, एक रास्ता और है व्हिच इज कॉल्ड रासा। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रासा। रासा का आर का मतलब होता है रिसीव। जैसे मैंने आपको 4 C's में बताया था कि रिसीव, बोरिंग बोल रहा है तब भी सुनिए, बहुत ही घटिया बोल रहा है तब भी सुनिए, बेसिकली रिसीव करिए जो भी मिल रहा है आपको। ए इज फॉर द एप्रिशिएट, जो भी उसने बोला है ना दोस्तों उसमें एप्रिशिएट करिए, स्पेसिफिकली एप्रिशिएट कीजिएगा। ऐसा मत करिएगा भाई तूने जो भी बोला है सब अच्छा था, ऐसे नहीं। उस इंसान को लग जाएगा कि यार इसने सुना ही नहीं है मुझे, उसे पता चल जाएगा वो झूठ बोल रहा है। तो ए का मतलब है एप्रिशिएट, भाई तूने जो उस चीज के बारे में बोला था ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो ए का मतलब एप्रिशिएट, उसे एप्रिशिएट करिए। एस का मतलब समराइज। जैसे यार मतलब ये वाले सेंटेंस हम इस्तेमाल करते हैं, भाई तेरा कहने का मतलब ये है कि जलेबी खाने से कैलोरीज बढ़ जाती हैं। सो दिस इज समथिंग, उसे समराइज करिए, जो भी उसने बोला है, जो भी दूसरे इंसान ने बोला है उसे समराइज करें पॉजिटिव, या डेफिनेटली इन अ पॉजिटिव वे। ऐसे नहीं भाई तूने जो भी बोला ना बहुत ही खराब बोला था। जलेबी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता, हार्ट अटैक आता, इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं। आपको जो है मतलब समराइज करना है इन अ पॉजिटिव वे। एंड अनदर ए इज फॉर द आस्क क्वेश्चंस पूछिए। जैसे मैंने 4 C में भी बोला था क्यूरियोसिटी रखिए। क्यूरियोसिटी मतलब आस्क क्वेश्चंस। सो रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड रासा। आर इज फॉर द रिसीव, A is for the appreciate, S is for the summarize, and A is for the ask questions. और इजी सी बात है, हम सब लोग एक ग्रेट स्पीकर क्यों बनना चाहते हैं? हम सब लोग चाहते हैं कि हम भी यार काश ना एक बड़े स्टेज पर, कॉलेज हो गया, सबसे छोटी बात, कॉलेज स्कूल सब जा चुके हैं, तो जब भी स्पीच देते थे तो हम सब लोग सोचते थे कि यार काश ना हम भी स्पीच दे पाते हैं, है ना? तो हम सब लोग बोलना चाहते हैं। अब हम क्यों बोलना चाहते हैं? ताकि सब लोग सुने। हम लोग चाहते हैं कि अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो सब लोग सुने, और अगर हम जो चीज हम दूसरों से चाहते हैं तो पहले हमें अपने अंदर लानी चाहिए। पर एक चीज मोहित, तुमने जो बोला ना मुझे एक चीज याद आई। पता है जो बंदा ना स्टेज पे जाकर ऐसे बोलता है तो उससे हीरो वाली फीलिंग आती है। हाँ भाई मतलब अंदर से आता है भाई ये तो हीरो है। और ऊपर से पता है क्या होता है, जब कोई स्टेज से नीचे उतर के आता है और सबको जो बोला जाता है तो लोग उसकी सेल्फी लेने लगते हैं। हाँ। और उससे ना बेसिकली पॉपुलर हो जाता है, फेम मिलता है उससे। लेकिन लिसनिंग के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी से इंडिविजुअली अगर आप किसी इंसान को सुन रहे हो तो फेमस नहीं होता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि लिसनिंग की वजह से आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। देखिए स्पीकिंग की वजह से आप एक्सटर्नली पॉपुलर हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में बहुत ही खराब स्थिति है माँ बाप की। लेकिन जो लिसनिंग होती है, लिसनिंग की वजह से आपकी इंटरनल ग्रोथ होती है। इट्स अ इंटरपर्सनल स्किल इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
और हर एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर पहले एक ग्रेट लिसनर होता है। डेफिनेटली वो डेफिनेटली। जब तक सुनेगा नहीं तब तक वो बोल नहीं पाएगा ठीक से। आई थिंक लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट हियर। हाँ। सो गाइस, मैंने आपको एक 4C बताया था और एक रासा का कॉन्सेप्ट बताया था, एंड आपको पता ही चल चुका होगा हमारी इतनी बात से कि जो है लिसनिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है, लिसनिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। सो लिसनिंग इज अ आर्ट एंड ट्राई टू लर्न इट एंड डेलिबरेटली लर्न इट दोस्तों, इसे कैजुअली मत लीजिए। ये लाइफ में बहुत काम आती है। Yeah. ये हर चीज में काम आएगी, आपके रिलेशंस, आपका जो भी है करियर है, ये हर चीज में काम आती है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि लोग किसी की बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं ताकि वो रिप्लाई कर सकें, आप जवाब दे सकें। वो इसलिए नहीं सुनते ताकि उसे समझे और फिर उसके बाद रिप्लाई करें। तो आप ऐसे मत बनिए, लोगों की बातों को सुनिए, फिर उसके बाद जो है रिप्लाई करिए। इसलिए मत सुनिए कि जो है मुझे बस रिप्लाई करना है, कुछ समझना नहीं है, बस क्या कहते हैं रिप्लाई करने के लिए सुनना है। तो ऐसे मत बनिए आप लोग, और देखते रहिए आपका पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये है आपका पॉडकास्ट आउट ऑफ सिलेबस।